नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। मित्रों, रोज की तरह एक बार फिर हम लोग बात करेंगे 2 जनवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग के। विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है पौष का, तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और इसी के साथ साथ क्षय तिथि भी पड़ रही है, यानी पूर्णिमा के बाद कल 3 तारीख को सीधे सीधे प्रतिपदा का क्षय हो रहा है, तो द्वितीया तिथि पड़ जाएगी। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है आद्रा, योग है इंद्र और करण है बव। और अगर व्रत पर्व और त्योहार की बात करते हैं तो पौष मास की पूर्णिमा है। इस तिथि को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये तो बात रही पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। सामाजिक समारोह में मान सम्मान की प्राप्ति और कामकाज में, व्यापार में यश मिले, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोग आज अपने पूर्व निर्धारित कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार एवं नौकरी में आप अच्छा कार्य करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। काले कुत्ते को इमरती देना और हनुमान जी की पूजा आराधना करना आज आपके दिन को सफल बना सकता है। परिश्रम में आप कमी ना करें, पीछे ना हटें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोग व्यापार में कुछ नई योजनाएं आप बनाएंगे। लेन देन में, रुपए पैसे के ट्रांजैक्शन में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। उदर या मस्तक की पीड़ा आज आपको परेशान कर सकती है। चिंता मुक्त रहने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए और सूर्य देवता को जल अगर आज आप देते हैं गायत्री मंत्र के साथ तो आपको लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा मत बोलिए, सोच समझ करके नपा तुला संवाद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि। आज कोई नई व्यापारिक शुरुआत या विदेश प्रवास आपको नहीं करना चाहिए। जम करके मेहनत करें, आपको लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए फलीभूत होने वाली है। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। सिंह राशि। आज आपके क्रोधी स्वभाव से घर में अशांति रहने वाली है। गले संबंधी रोग से परेशानियां हो सकती हैं। परिवार पर ध्यान देना चाहिए। निराश आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। कन्या राशि। अपनी मधुर वाणी और लोकप्रिय व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय पात्र आज बने रहेंगे। बच्चों की गतिविधि पर आपको नियंत्रण लगाना चाहिए। साथ ही साथ अगर देवी की पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तनाव लेने से आपको बचना है। तुला राशि। व्यापार में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिले, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। माँ काली की आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी सिद्ध हो सकती है। किसी गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान आप न करें। वृश्चिक राशि। सरकारी काम में सफलता मिलेगी तथा मित्रों और स्नेही जनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी वृद्ध की सेवा करना चाहिए। एक से अधिक प्रेम संबंध रखने से आप बचें, ये किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपके लिए बहुत उत्तम होगी। धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोग आज आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है। ऐसे में आपको उदास नहीं होना चाहिए। मेहनत करें तो आप आगे बढ़ पाएंगे। धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करना, धार्मिक स्थान में सेवा करना, साफ सफाई करना यानी श्रम दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा आप न करें। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप तनाव मुक्त रह पाएंगे। मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक लाभ मिले, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हैं। सफेद वस्तु का दान करना, महादेव शिव की पूजा आराधना करना आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकती है। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि। आज आपके उत्साह में कमी आने से आपको अपनी ऊर्जा, अपनी स्फूर्ति कुछ घटती हुई सी प्रतीत होगी। ऐसे में काली वस्तु का दान करना और शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी की निंदा करने से आप बचें। मीन राशि। कार्य क्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से सावधान रहना होगा। लाल वस्तु का दान करने के साथ साथ हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आत्मविश्वास में आप कमी ना होने दें। तो मित्रों, ये तो बात रही आज की 12 राशि की। हमने जाना कि किस तरीके से आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के महा उपाय के बारे में। आप दर्शकों ने बार बार पूछा है कि फंसा हुआ धन, किसी को आपने पैसा दे दिया, कोई पैसा मार के बैठ गया,
डूबा हुआ धन, बकाए धन की प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताए जाएं। हालांकि इस विषय पे मैंने पहले भी बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि लोगों ने पहले वीडियोस देखे हों, तो जो अब से जुड़े हैं वो अपना प्रश्न अभी रख देते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए आपको फिर से इस विषय पर कुछ उपाय उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर आपका पैसा डूब गया है तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना चाहिए। इन उपायों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपका धन अगर किसी के पास फंस गया है और वो व्यक्ति उसे वापस नहीं दे रहा है, तो आप रोज सुबह नहाने के पश्चात एक तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें लाल मिर्च के 11 बीज डाल करके सूर्य देवता को जल समर्पित करने के बाद अपने पैसे को वापस प्राप्त करने की, यानी पैसा दिलाने की प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार नियमित रूप से आपको जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पर भी जाप कर सकते हैं, लाल चंदन की माला पर भी जाप कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि उपाय बताने के साथ सबसे पहला प्रश्न ये आने लगता है कि कौन सी माला का प्रयोग करें, कौन सा वस्त्र धारण करके करें, कौन से आसन पर करें। भैया आप पहले शुरुआत तो करो। रुद्राक्ष की माला मैंने 1000 बार बताया है। किसी भी मंत्र, किसी भी साधना के लिए रुद्राक्ष की माला सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा यूज्ड चीज़ है। आप कभी भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला में कोई दोष नहीं है। तो आप उससे शुरू करिए अपना उपाय, आपको चमत्कार दिख जाएगा। आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे कि किस रंग का वस्त्र धारण करें, किस रंग का तिलक लगाएं, किस रंग की माला का प्रयोग करें, उसमें आप उलझिए मत। दूसरा उपाय यह है कि अपना डूबा हुआ धन प्राप्त करने के लिए आप शुक्रवार को कपूर को जला करके उसका काजल बना लीजिए। फिर एक भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके पास आपका धन फंसा हुआ है। इसके बाद आप उस काजल पर 7 बार थपकी देते हुए उस व्यक्ति से अपने धन की वापसी के लिए प्रार्थना करें या कहें, और भोजपत्र को अपनी तिजोरी में, अलमारी में या जहां पर आप धन रखते हो वहां पर उसके नीचे दबा दें, वहां रख करके किसी भारी चीज से दबा दें। आपने काजल से उस व्यक्ति का नाम लिख लिया, उस पेपर को अपने हाथ में लीजिए और 3 बार उसको थपकी दीजिए जोर से, और उस व्यक्ति से प्रार्थना करिए कि आप मेरा पैसा दीजिए। ऐसे बोलते हुए 3 बार आपको थपकी देनी है और अपने कैश बॉक्स में किसी भारी चीज से उसको दबा देना है। अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं तो काजल से भोजपत्र पर उसका नाम लिख करके काजल अपने पास रख करके उसके पास जाएं और बिल्कुल शांत भाव से, कोई झगड़े के मूड से नहीं, शांत भाव से आप उस व्यक्ति से पैसा वापस करने का आग्रह करें। किसी भी तरीके से 7 बार थपकी दे करके अगर आप अपना धन को वापस करने के लिए कहेंगे और घर आकर के उस भोजपत्र को उपरोक्त विधि से फिर अपने कैश बॉक्स में दबा देते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके धन वापसी के योग बनने लगेंगे। तो इसमें करना क्या है कि आपने एक बार उसको बना करके रख लिया यंत्र को, उस व्यक्ति का नाम लिख के। अब आप जब पैसा लेने जा रहे हैं, जब आप उससे तगादा करने जा रहे हैं, अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं और फेस टू फेस आपकी मुलाकात होती है, तो आप उस व्यक्ति से जब आप मिलने जाएं, तगादा करने जाएं, तो उस कागज को, भोजपत्र को साथ में ले करके जाइए। उस व्यक्ति से मिलने से पहले, सपोज करिए कि आपने ऊपर के पॉकेट में रखा है, ऐसी चीज़ें लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, पैंट के पॉकेट में नहीं रखनी चाहिए, तो ऊपर के पॉकेट में रखिए। उस व्यक्ति के कमरे में या उसके सामने जाने से पहले 7 बार धीरे धीरे थपकी दे लीजिए और उसका नाम लेकर के बोलिए कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। 7 बार ऐसा करके आप उस व्यक्ति के सामने जाइए और उनसे बहुत शांत भाव से बात करिए। लड़ाई झगड़े के मूड में या गुस्से में, उत्तेजना में, क्रोध में बात मत करिए। इस उपाय को करने से आपके पैसे की वापसी के योग बनने लगते हैं। कितनी भी विषम परिस्थिति होगी, अगर आप उस व्यक्ति के सामने जाकर के इस उपाय को करते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये विषय एक ऐसा विषय है, रुपए पैसे का मामला, कि बहुत ही धैर्य से इन चीज़ों को डील करना पड़ता है। बहुत गुस्से से, बहुत उत्तेजना से, बहुत क्रोध में आप बात करेंगे तो आवेश में आने से बात बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत शांति से प्रयास करिए। अब तो पैसा डूब ही गया है, गुस्सा करके, लड़ाई झगड़ा करके तो कुछ मिलना है नहीं। मिलना होगा तो शांत चित्त होकर के इन्हीं सब उपायों से पैसा मिल पाएगा। तो ऐसे में आप क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा करके जो एक संवाद का रास्ता है उसको भी बंद ना करें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये सरल से उपाय, लेकिन बहुत ही सरल से दिखने वाले ये जो उपाय हैं ये बहुत चमत्कारी हैं।
इनको आप करके लाभ अवश्य लेंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार।